अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 7.2 पे क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द इंटरवल in which the curve y equal to 3x5 minus 40x cubed plus 3x minus 20. This is number 1 upward, number 2 downward, also find the point of inflection. इस क्वेश्चन में हमने ये गिवन कर रहे y इक्वल टू 3x5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 20। इसमें हमने 3 काम करने हैं। ये बताना है कि किस इंटरवल पे ये फेसिस अपवर्ड है यानी कि कनकेव अप है और किस पे ये कनकेव डाउनवर्ड है, और तीसरी चीज़ इसमें इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। सॉल्व करते हैं इसको। एज जो गिवन कर रहे 3x5 माइनस 40x क्यूब प्लस 3x माइनस 20। तो हमें पता है ये तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत होती है। उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट से इसको इक्वेशन नंबर 1 के विद रिस्पेक्ट टू x फिर बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 15x4 माइनस 120x स्क्वायर प्लस 3। और फिर सेकंड डेरिवेटिव में तो ये बन जाएगा 60x क्यूब माइनस 240x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। से इस क्वेश्चन नंबर 2। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट, और यहाँ से 60x कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यूज मिल सकती हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इन 3 वैल्यूज को अगर हम रियल लाइन पे 3 ड्रा करें तो रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 0 हो गया। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करें तो x 0 है और ये -1 -2 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे जो गिवन पॉइंट्स हैं कौन सा है, -2 है, ये वाला पॉइंट है, और दूसरा 0 है, और तीसरा क्या है, +2 है। तो अब हम इस पूरी रियल लाइन को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को अगर हम सब इंटरवल में डिवाइड करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, फिर -2 से लेकर 0 तक, 0 से 2 तक, और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास इंटरवल्स बनते हैं। से हमारे पास पहला इंटरवल बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और दूसरा से उसको मैं b का नाम दे देता हूँ, वो -2 से लेके 0 तक। तीसरा से c कह देते हैं, c कहाँ से शुरू होगा, 0 से लेके 2 तक, और चौथा से d हो जाएगा विच इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। अब इन चारों इंटरवल पे हम सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव किस इंटरवल पे पॉजिटिव है और किस इंटरवल पे नेगेटिव। क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव जिस इंटरवल पे ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, उस पर कंपेयर अप होगा, और जिस इंटरवल पे वो लेस देन 0 उस नेगेटिव है, उस पर क्या होता है, कंपेयर डाउन होता है। तो टेस्ट
फॉर ए माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। अब इस इंटरवल पर देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर इस इंटरवल पे क्या है। तो इस इंटरवल में से कोई से एक पॉइंट हम जो पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक कोई भी हम एक वैल्यू ले लेते हैं। से हम -3 अगर ले लें, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये सेकंड डेरिवेटिव d² बाय dx² इक्वल टू 60x, x की जगह -3 इंटू x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2। तो ये बन जाएगा -180 इंटू 9 -4 5 विच इज इक्वल टू -900 लेस देन। तो हमें ये पता चला कि इस इंटरवल ए पे जो सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो इस इंटरवल पे हमारे पास जो कर्व होगी वो क्या होगी, कंकेव डाउन होगी। सो कर्व इज कंकेव डाउन ऑन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, -2 to -infinity to -2। एक इंटरवल हमने चेक कर दिया, इसका हमें पता चल गया कि कंकेव डाउन। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं b विच इज फ्रॉम -2 to 0। तो टेस्ट फॉर b -2 से लेके 0 तक। तो इसमें हम कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। -2 और 0 के दरम्यान कोई सा वैल्यू पुट करें से x इक्वल टू -1 कर देंगे। तो वहां से आप ये देखते हैं इन इक्वेशन 2, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर x की वैल्यू पुट करते हैं -1, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये मेरे के पॉजिटिव हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट d² by dx² इज ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कंकेव अप हो जाएगा। सो कर्व इज concave up on the interval -2 to 0। तो ये दूसरा इंटरवल हमारा चेक हो गया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। अब तीसरे इंटरवल सी की तरफ आते हैं। टेस्ट फॉर सी विच इज 0 to infinity, 0 to infinity के 0 to 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 2 के दरम्यान कोई सा एक पॉइंट ले लेते हैं। तो 0 और 2 के दरम्यान से हम क्या ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1। जब आप x1 पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 1 -3 4 -3, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या पता चला, d² by dx² इज लेस देन 0। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व क्या होगी, सो कर्व इज concave down। ठीक है, अब ये तीसरा इंटरवल चेक हो गया। अब चौथे को चेक करें। टेस्ट फॉर से d2 to infinity, एक पॉइंट पुट x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3। अब 3 पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d² by dx² इज ग्रेटर देन 0 ऑन किस इंटरवल पे, 2 to infinity। तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव इस इंटरवल पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। सो कर्व इज कंकेव अप ऑन 2 to infinity। तो 4 इंटरवल थे ए बी सी डी, 2 पे कंकेव अप आ रहा है, 2 पे कंकेव डाउन आ रहा है। तो अब इसमें अब 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली कि कहाँ पे ये किस इंटरवल पे कंकेव अप था और किस इंटरवल पे कंकेव डाउन है। तो इसको अगर समराइज करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सो कर्व इज कंकेव डाउन ऑन किस किस इंटरवल पे जी, हमारे पास नेगेटिव किस पे था, हमारे पास पहला था एक कौन सा था,
इन्फिनिटी टू -2 तक था, और फिर नेगेटिव किस पे था, 0 से 2 तक। तो इन दो पे हमारे पास क्या है, कनकेव डाउन है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव किस पे था, एंड कनकेव अप ऑन किस इंटरवल पे दी, दूसरा -2 से लेके 0 तक, और तीसरा 2 से लेके। तो इन दो इंटरवल पे कनकेव डाउन है, और इन दो इंटरवल पे क्या कनकेव अप है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ आते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कनकेविटी चेंज हो रही है। तो कनकेविटी अगर आप देखें तो -2 तक हमारे पास क्या है, से -इन्फिनिटी, और ये -2 हो गया, फिर हमारे पास क्या था, 0 था, फिर उसके बाद 2 था, और ये प्लस था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पोजीशन। अब -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक क्या था, कनकेव डाउन था, और -2 से लेकर 0 तक क्या था, कनकेव अप था। तो अब यहाँ से ये पता चल रही है कि -2 पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है, कनकेविटी डाउन से क्या हो रही है, कनकेविटी अप हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि -2 क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर उसके बाद -2 से 0 तक क्या है, कनकेव अप है, 0 को क्रॉस करेगा तो ये पोजीशन है, 0 से लेकर +2 तक। अब फिर जब 0 को क्रॉस करेगा तो फिर कनकेविटी चेंज हो रही है। अब 0 से पहले क्या था, कनकेव अप था, 0 के बाद क्या हो गया, कनकेव डाउन था। तो ये 0 भी इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसके बाद फिर 2 से इन्फिनिटी, सही है। अब 2 से पहले क्या था, कनकेव डाउन था, 2 के बाद क्या हो गया, कनकेव अप हो गया। तो अब 2 पे भी क्या हो रही है, कनकेविटी चेंज हो रही है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो एक अगर ये देखें तो -2 पे कनकेविटी चेंज हो रही है, फिर 0 पे कनकेविटी चेंज हो रही है, फिर 2 पे हो रही है। तो हमारे पास ये 3 जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है जी, एज concavity change on -2, 0 and 2. So they are point of inflection. और अब हम अगर ये पॉइंट इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगी, एट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू बन जाएगा 198, और जब x 0 पुट करेंगे तो y बन जाएगा -20, और जब x +2 पुट करेंगे तो y बन जाएगा 238। So point of inflection are कौन से हैं, पहले -2, ये -2 और 198, फिर 0 और -20 एंड +2 से लेकर 238। तो ये हमें 3 जो है मिल गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 3 चीज़ें हमने फाइंड कर दी थी, तीनों हमने फाइंड कर दी। हमने इंटरवल्स बता दिए, 2 इंटरवल्स थे जिन पे क्या हो रहा था, कनकेव डाउन था, और ये 2 इंटरवल है जिन पे कनकेव अप है। और तीसरी चीज़ क्या थी, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 3 हमने फाइंड कर दिए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाए।